बात अब जरा उस एक बड़े नेटवर्क की या उस स्पाई गैंग की जो मुल्क के अंदर मुख्तलिफ रियासतों में इस वक्त बैठा है, लेकिन सरहद पार बैठे लोगों के लिए काम कर रहा है, जिन पर इल्जामात हैं कि मुल्क के अंदर अहम तरीन और हसास मकामात के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन सरहद पार भेजी जा रही है। पाकिस्तान से मुंसलिक जो जासूसी केस है, रियासती तहकीकाती एजेंसियाँ माफ़ कीजिएगा, जो मरकज़ी तफ्तीशी एजेंसी है या जो NIA है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसने कई एक रियासतों के अंदर बाकायदा अब छापेमारी का सिलसिला तेज़ कर दिया है। ज्योति मल्होत्रा केस के बाद ये कार्रवाई और आगे बढ़ी है और कुल मिलाकर 8 रियासतों में 15 से ज़ायद मकामात पर छापेमारी हुई है। इसकी तस्दीक खुद NIA की जानिब से की गई है और मजीद लोगों की गिरफ्तारियां जो साथ साथ की जा रही हैं, जिनकी तादाद 1 दर्जन से ज़्यादा अब तक हो चुकी है। एक तो ये कंफर्म किया जा रहा है, दूसरा कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 15 मकामात 8 रियासतों में। इसका मतलब यह है कि नेटवर्क जो खुफिया इदारों को पता चला है कि मुख्तलिफ रियासतों के अंदर एक बहुत बड़ा जाल बिछा है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इनसे पकड़ी गई हैं कई लोगों की, जिसमें ज्योति मल्होत्रा भी हैं, लैपटॉप्स हैं, इनके मोबाइल फ़ोन्स हैं, डिजिटल एविडेंसेस हैं जिससे पता चलता है, और इनकी जो कॉल डिटेल्स हैं वो सारी निकाली जा रही हैं। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स कई लोगों के सीज किए गए हैं इस पूरी साजिश के दौरान, जिसका खुलासा NIA की जानिब से किया गया है। ताज़ा कार्रवाइयाँ जो हुई हैं दिल्ली के अंदर, महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर, हरियाणा के अंदर, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़, असम और मगरबी बंगाल के अंदर NIA की टीमें गई हैं और इस दौरान पता चला है कि कई जो जदीद किस्म के आलात हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, इसके अलावा हसास जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो दस्तावेजात NIA की टीमों के हाथ लगे हैं। कुछ ऐसा साजो सामान इन सर्च ऑपरेशंस के दौरान सिक्योरिटी एजेंसियों के या जो खुफिया एजेंसियां इनके हाथ लगा है, जब पता चला है कि कई लोग डायरेक्टली इस रैकेट का हिस्सा थे जो सरहद पार बैठे लोगों को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, मिलिट्री मूवमेंट, सिक्योरिटी फोर्सेस, भारत सरकार के इकदामात या सिविलियंस, ये सारी चीज़ें एक एक करके बता रहे थे। तो ये ऑलरेडी तो कार्रवाई चल रही थी, लेकिन आप सब जानते हैं कि एक मारूफ यूट्यूबर जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जब पकड़ी गई उसके बाद ऑपरेशंस को इंटेंसिफाई किया गया, इसको एक वसी कर दिया गया पूरे मुल्क के अंदर कि अगर इतने बड़े नाम इस तरीके से ISI या उनके आसपास लोगों के झांसे में आ सकते हैं तो मजीद मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए NIA ने पूरे मुल्क के अंदर कार्रवाइयाँ शुरू की और 1 दर्जन के करीब रियासतों में इस वक्त भी जासूसी केस में तहकीकात आगे बढ़कर तलाशी कार्रवाइयाँ चल रही हैं।